हेलो एवरीवन। मेरा नाम बालाजी दुबे है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ और आज ये हमारा क्लास फोर्थ है। ठीक है। क्लास थर्ड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, एनिमल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, रिलीजियस के बारे में पढ़ा और बरियल प्रैक्टिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्लास थर्ड में पढ़ा। आज इस क्लास फोर्थ में हम लोग इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से थे। यहाँ जो मैंने लास्ट क्लास में भी आप सबको बताया था, ये क्यों इसका नाम इंडस पड़ा, क्योंकि डिफरेंट साइट सिविलाइजेशन, ये फर्स्ट सिविलाइजेशन जो खोजा गया वो हड़प्पा था। उसके बाद चारों तरफ एक ही टाइप के सभ्यता इंडस रिवर के आसपास पाने जाने लगे, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी में आइए आप देखिए, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा एंड सूरकोटला, सुख्तगेंदौर, छानूदारो, रोपड़, कोटडीजी, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, ये सब के बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, सब के बारे में मैं अभी बताऊंगा। कुछ कुछ चीज़ लिखवाऊंगा जो आप लिखते चलिएगा। देखिए सब कहाँ कहाँ है, आप पहले मैप में देख लीजिए। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थन मोस्ट साइट मांडा, यहाँ मैंने क्लिक किया, नॉर्थन मोस्ट साइट मांडा, कहाँ पे, ये मांडा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके ईस्टर्न मोस्ट साइट आपको आ जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट साइड आपको आ जाएगा सुख्तगेंदौर। उसके बाद साउथर्न मोस्ट साइड आ जाएगा आपको दाइमाबाद, नियर परवार रिवर जो मैंने बताया था। उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट ये आ जाइए जो हम इसमें पढ़ेंगे, हड़प्पा। देखिए ये यहाँ पे हड़प्पा, ये देखिए यहाँ पे मोहनजोदारो है, ये वाला, ये मोहनजोदारो आ गया। इसके बाद धोलावीरा, ये देखिए लोथल, ये कालीबंगन, राखीगढ़ी हरियाणा, जो मैं पढ़ाऊँगा रोपड़, इंपॉर्टेंट साइट सारा पढ़ा दूंगा। ये तो रिवर का नाम है, झेलम, चेनाब, रवि, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देख लीजिएगा। कोटडीजी, चानूदारो, मेहरगढ़। ठीक है, ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट साइट, ये सीरीज़ में मैं पढ़ाऊंगा मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा एंड सूरकोटला, सुख्तगेंदौर, छानूदारो, रोपड़, कोटडीजी, आलमगीरपुर, दाइमाबाद। ठीक है, और मैं आप सबको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊँगा, मैं कुछ चीज़ आपको बताऊँगा जिससे आपको तुरंत लिंक हो जाएगा। लिंक मतलब आप एग्ज़ाम में एक एक डेटा याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको क्या मतलब आपको क्या करना होगा कि मैं जिस हिसाब से लिंक करा के पढ़ाऊँगा उस हिसाब से आपको लिंक करना होगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं मोहनजोदारो से। किससे चालू करते हैं, मोहनजोदारो। पेन चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए, येलो ले लेते हैं। मोहनजोदारो से चालू करते हैं, लिखिए। मोहनजोदारो को क्या कहते हैं हम लोग, मोहनजोदारो क्या कहते हैं, माउंट ऑफ द डेथ क्या कहते हैं, लिखिए, माउंट ऑफ द डेथ। माउंट ऑफ द डेथ मतलब क्या होता है आपको, माउंट ऑफ द डेथ का मतलब होता है कि मरे हुए का टीला। क्या होता है, मरे हुए का टीला, माउंट ऑफ द डेथ। मोहनजोदारो को हम क्या कहते हैं, माउंट ऑफ द। ये मोहनजोदारो कहाँ पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ पाया जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट भी इवन पूछ सकता है, एग्जाम में मेरे से पूछा हुआ है। लरकन डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। कहाँ, लरकन डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। ठीक है, याद रहेगा आपको, लरकन डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। ठीक है, इसका अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमको जानना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ग्रेट बाथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या आ जाएगा, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, की धार्मिक रूप से इम्पॉर्टेंट है। ये क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें, देखिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना, तो इसमें देखिए ये ग्रेट बाथ का फोटो है, ग्रेट बाथ का
देखिए इसमें इसमें क्या है, आप देखेंगे कि ये जो बाथ टब है ये वाला, ये, और यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह था कि लोग यहाँ पे नहाने के बाद चेंज करते थे रूम वगैरह, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए चेंजिंग रूम वगैरह था, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, ग्रेट बाथ। यहाँ एक तरह से ग्रेट बाथ कहा जाने लगा। हिस्टोरियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इसको इसी हिसाब से खोजे, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट ग्रेनरी, क्या कहा जाने लगा, ग्रेट ग्रेनरी इनसाइड सिटाडल, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी मतलब जहां अनाज स्टोर होता था। पहली बात ये मैं आपको समझाता हूँ, उसके पहले एक चीज़ और जानिए आप। मोहनजोदारो जो है वो कौन सा रिवर के पास पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदारो जो है इंडस रिवर के पास पाया जाता है। कौन सा रिवर, इंडस रिवर, ये नोट कीजिएगा, इंडस रिवर। क्यों, कैसे याद करेंगे, एम आई का मोबाइल देखें आप, देखे ना एम आई का मोबाइल, तो एम आई से लिंक कीजिएगा कि मोहनजोदारो इंडस रिवर, ऐसे ही मैं लिंक करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको, जैसे मैं यहाँ पे बताया, मोहनजोदारो कौन सा रिवर, इंडस रिवर, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, लरकन डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान, ठीक है। एम आई याद रखिएगा, एम आई का मोबाइल होता है तो पहला यही क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदारो कौन से रिवर के पास है, तो इंडस रिवर के पास है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसका ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी जो ये देखिए, ये अनाज यहाँ पे स्टोर होता था, ये क्या होता था, यहाँ पे अनाज स्टोर होता था। देखिए ये जो पैचेस देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट है, ये लाइन अलग है, ये लाइन, हर जहाँ पे भी अनाज स्टोर होता था उसके बीच में एक गैप रखा जाता था, ताकि ये अनाज अगर ख़राब हो तो ये वाला ख़राब ना हो, ठीक है। देखिए कितना डेवलप्ड था। आज हम लोग एक जगह सारा अनाज रख देते हैं और ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पैचेस ऑफ लैंड है, देख रहे हैं, यहाँ पे अलग है, फिर इसको बाइफरकेट कर दिया गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये ग्रेट ग्रेनरी जो था वो इनसाइड सीटाडल था। सीटाडल मैंने आपको बताया है, सीटाडल क्या होता है, देखिए हाई पेडल, देखिए ये एग्जैक्ट फोटो में देखिए, ये वाला जो जगह है ये सीटाडल है, क्या है, सीटाडल है। शहर से थोड़ा सा ऊपर ये क्या हो जाएगा, सीटाडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीटाडल। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। इस इस क्लासेस में आपको बहुत सारे पिक्चर वगैरह दिखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ग्रेट ग्रेनरी इनसाइड सीटाडल, ग्रेट ग्रेनरी इनसाइड सीटाडल, सीटाडल के अंदर था, जो ऊपर वाला प्लेस था, मैंने बताया था ना, सीटाडल मतलब वो लोअर टाउन से थोड़ा सा ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, सीटाडल, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी इनसाइड से इंडस, मोहनजोदड़ो कौन से रिवर के पास है, इंडस रिवर, एम आई याद हो गया। ग्रेट ग्रेनरी इनसाइड सीटाडल, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए ये जो है ये जगह, इसको असेंबली हॉल कहते थे, क्या हो कहते थे, असेंबली हॉल। तो असेंबली हॉल कहाँ मिला, तो आपको पता हो जाएगा, एम आई मोहनजोदारो में। असेंबली हॉल कहाँ है, मोहनजोदारो में, ठीक है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब मोहनजोदारो में, अब एक बार शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, ये जगह स्पेस खाली है इसमें हम लिख देता हूँ मोहनजोदारो का इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लिख लें, लिखिए, शॉर्ट पे लिख दो, माउंट ऑफ द डेथ, जो आपको मेंस में लिखने में भी हेल्प आएगा, रिवीजन करने में। इंडस रिवर याद हो जाएगा, इंडस रिवर के पास में है, सिंध, पाकिस्तान, लरकन डिस्ट्रिक्ट, शॉर्ट में याद हो जाएगा, हमें लग रहा है याद हो जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ आ जाइए, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ पहले लिख लीजिए, ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी, इसका क्या था, रिलीजियस इंपॉर्टेंट था, क्या था, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी लिख लीजिए, ग्रेट ग्रेनरी मतलब जहाँ अनाज स्टोर होता था, स्पेलिंग लिख दे, ठीक से लिखा है नहीं, ग्रेनरी, ये क्या है, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ था, अनाज कहाँ, इनसाइड सीटाडल, बताया आपको। असेंबली हॉल आपको दिखा दिए, असेंबली हॉल मतलब जहाँ मीटिंग वगैरह होता था, असेंबली हॉल अभी हम और एक बार दिखा देंगे। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मोहनजोदारो से पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल पूछेगा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कौन से हड़प्पन साइड से मिला है, तो आपको पता होना चाहिए, अभी दिखा रहा हूँ मैं फोटो। पशुपतिनाथ सिल, कल भी बताया था मैं, पशुपतिनाथ सिल,
सील। उसका बियर्डेड मैन, कल भी मैंने दिखाया था बियर्डेड मैन के बारे में। बियर्डेड मैन मतलब जिसका दाढ़ी हो, दिखा रहे, देखिए चलिए, ये असेंबली हॉल आप देख लिए, देखिए ये असेंबली हॉल हो गया। देखिए पिलर निकला हुआ है, यहाँ मीटिंग होता था वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट काम। ये देखिए पशुपतिनाथ सील, कोई दिक्कत, ये बैठे हुए हैं इनके, ये एक पर्सन है जिसके सामने सारे पशु बैठे हुए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पशुपतिनाथ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े, और आपको क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। देखिए ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, देखिए इसके हाथ में कितना अच्छा बैंकल वगैरह है। ठीक है, ये डांसिंग पोजीशन में है, इसको क्या कहने जाएगा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। पूछेगा पशुपतिनाथ सील कहाँ से मिला। ठीक है, मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला, मोहनजोदारो। बियर्डेड मैन देख लीजिए, बियर्डेड मैन, मैन का ये देखिए, बियर्डेड मैन ये कहाँ से मिला देख लीजिए, बियर्डेड मैन, ये देखिए बियर्डेड मैन। ठीक है, मोदी जी वाले याद है आपको। चलो ये देखिए, ये सीटाडल, देखिए बताए थे ना सीटाडल, देखिए सीटाडल है। सीटाडल मतलब नीचे लोअर टाउन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर के वजह से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मोहनजोदारो का इंपॉर्टेंट चीज़ सारा कवर हो गया। अब हम आते हैं हड़प्पन साइट्स पे। किस पे आते हैं, हड़प्पन साइट्स पे। इस पे बहुत सारा आपको डायग्राम मिलेगा इस क्लासेस में, और आप अच्छे से सब देखते रहिएगा। ठीक है, ये आपको भी पता, फर्स्ट साइट पूछेगा कौन सा एक्सकवेटेड हुआ, तो हड़प्पा, टू बी एक्सकवेटेड। एक्सकवेटेड मतलब होता है खुदाई, एक्सकवेटेड, हेंस द नेम वाज, नेम ऑफ सिविलाइजेशन। पहला साइट खोजा गया कौन सा, हड़प्पा, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें बताएं कि MI, तो इसमें क्या होगा, HR, ये HR जो कंपनी में होते हैं। तो हड़प्पा जो होता है वो रावी रिवर के पास है। कौन सा रिवर, रावी रिवर, याद हो जाएगा आप सबको। HR जानते हैं ना, कंपनियों के HR होते हैं जो रिक्रूट करते हैं। तो रावी रिवर के पास कौन सा है, हड़प्पा है। देखिए HR लिंक हो गया। MI भी पता हो गया आपको, इंडस, रावी रिवर के पास है। ठीक है, इसमें देखिए, उसमें MI था तो इनसाइड में क्या था, ग्रेट ग्रैनरी था, इनसाइड में था। यहाँ पे जो ग्रेट ग्रैनरी मतलब जहाँ अनाज हो स्टोर होता था, वो कहाँ है, आउटसाइड सीटाडल है। कहाँ है, आउटसाइड सीटाडल। ये सीटाडल बता दिए, ऊपर वाले पोजीशन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए, इसमें क्या होता है, जो कब्रगाह है, सिमेट्री था, कब्रगाह सिमेट्री, कब्रगाह कहा जाता है इसको। पार्शियल एंड कॉफिन बरियल पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा। कॉफिन बरियल मतलब क्या होता है, कॉफिन बरियल मतलब होता है जो क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं, वो कॉफिन में ऐसे ऐसे जो बंद करके जो दफनाते हैं लोगों को, ये कॉफिन बरियल हो जाएगा। ठीक है, और पार्शियल बरियल मतलब होता है कि आधा दफना दिए लोग को और आधा ज़मीन के बाहर है। ठीक है, पार्शियल बरियल, ये दोनों कहाँ पाया जाता है, तो हड़प्पा में पाया जाता है। आगे बढ़ें। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से मिला है, ये देखिए नूड मैन, ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं नूड मैन का, ये नूड मैन का फोटो, नूड मतलब नंगा, देखिए ये नंगा है पूरा बॉडी इसका। तो नूड मैन का स्टेचू कहाँ से मिला, आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा से। कैसे याद रखेंगे नूड मैन, नूड कौन होता है, नूड मतलब नंगा कौन होता है, जो हार जाता है। तो हार से ये याद हो जाएगा हड़प्पा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो गया ना नूड मैन कहाँ से हुआ, तो हारा हुआ आदमी कहाँ से होगा, हड़प्पा से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये लिंक हो गया आपको नूड मैन वाला। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेराकोटा। देखिए इसमें एक होता है टेराकोटा बुलक काट। ठीक है, टेराकोटा बुलक काट, बुलक काट मतलब बुल, ये देखिए बुल है। टेराकोटा मतलब ये चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, टेराकोटा बुलक कार्ड कहाँ मिला है, हड़प्पा में। और एक पूछेगा टेराकोटा हॉर्स फिगर, मतलब यही रहेगा, चिकनी मिट्टी से ही हॉर्स बना रहेगा, तो ये कहाँ मिलेगा, लोथल में, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछेगा कि घोड़ा कहाँ मिला था, तो लोथल और सूर, लोथल में। तो आपको याद रखना होगा, जब भी ये टेराकोटा हॉर्स फिगर आ जाएगा तो आपको लोथल आ जाएगा, और टेराकोटा बुलक कार्ड आ जाएगा तो कहाँ होगा, हड़प्पा में, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, देखिए ये एक तो और फोटो आगे बुलक कार्ड का, देखिए बुल की तरह इसका सिंग निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हमको लग रहा है आपको यहाँ पे सारा सब समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे आप लोग जो ग्रेनरी देख रहे थे, तो ये ग्रेनरी जो आपने बड़ा बड़ा ग्रेनरी देखा जहाँ पे अनाज स्टोर होते थे, यहाँ पे मोटर यूज होता था। देखिए जो आप ये ग्रेनरी देख रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ अनाज स्टोर होता था, तो यहाँ पे जिप्सम यूज होता था। क्या यूज होता था? जिप्सम को लाइम के संग यूज करके, मिक्स करके, जिप्सम मिक्स विथ मोटर, मोटर मतलब चूना, क्या होता है चूना, ठीक है, फॉर द वॉल ऑफ ग्रेनरी। मतलब जो अनाज स्टोर करने वाला होता है, तो मान लिया दीवार खड़ा होगा ना, तो इसमें क्या लगाएंगे? जिप्सम और मोटर, ताकि इसमें से मॉइस्चर रिटेन हो, मॉइस्चर अंदर ना जाए, खाना में नमी ना बन पाए, खाना खराब ना हो, ठीक है। खाना खराब होना से भी बचाते थे। कितने साइंटिफिक है ये भी आप देख सकते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितने साइंटिफिक थे, ठीक है। मैंने अभी तक आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो और हड़प्पा हम लोग का हो गया। अब ये नूडमैन वगैरह सारा आपको याद रखना है। अब आ जाइए आप कालीबंगन, किस पे आ जाइए? कालीबंगन, बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगन, ठीक है। आज ये पेन चेंज करते हैं कालीबंगन के लिए। कालीबंगन, कालीबंगन में आ जाइए। हड़प्पा, ये भी पता है हड़प्पा। हड़प्पा में एक चीज़ हम भूल गए थे, उसको लिख लीजिए आप। हड़प्पा में, हड़प्पा में ये लिख लीजिए। ये कहाँ है हड़प्पा, पता है आपको? ये कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, ये दोनों का डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान वाला तो पूछता है, इसका पूछा नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ गई है राखी गढ़ी, सॉरी कालीबंगन। कालीबंगन भी पढ़ा रहे हैं ना, कालीबंगन में आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अब इस पे पहले लिख लीजिए, कौन सा रिवर के पास है आपको पता होना चाहिए? घग्गर रिवर। कौन सा रिवर? घग्गर। राखी गढ़ी है कहाँ? राजस्थान, सॉरी राखी गढ़ी बार बार नाम आ रहा है, सॉरी। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? इंडिया में हो गया। कोई दिक्कत? राखी गढ़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। कालीबंगन हो गया। ये कौन से रिवर के पास है? घग्गर। घग्गर रिवर के पास है। कैसे याद रखेंगे? केजी, बच्चे केजी में पढ़ते हैं ना, तो जब भी कालीबंगन आएगा तो घग्गर रिवर। मैंने बताया था ना आपको कि मैं एक एक चीज़ लिंक करके याद करूँगा। कालीबंगन कहाँ हो गया? घग्गर, ठीक है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजस्थान। ये बस आपको याद रखना है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। मैप में भी मैं आपको दिखाया हूँ। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूरी है, यहाँ का जो कालीबंगन का जगह है, ये आपको सिटी वॉल विथ बेस्टियंस। इसका मतलब क्या हो गया? बेस्टियंस मतलब, बेस्टियंस मतलब क्या होता है? देखिए ये जो सिटी वॉल, देखिए ये कालीबंगन का ये जो सिटी का वॉल है, वो बेस्टियन मतलब प्रोटेक्टेड है। कैसे है? प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से। देखिए ये सिटी वॉल बेस्ट है, ताकि कोई बाहर से अटैक करे तो हम उससे अपना सैनिक बैठा के उससे प्रोटेक्ट कर पाए। कोई दिक्कत? सिटी वॉल किससे प्रोटेक्ट है? बेस्टियन से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कालीबंगन समझ में आया। दूसरा लिखिए प्लॉ फील्ड फाउंड, लिखिए प्लॉ फील्ड। प्लॉ फील्ड मतलब, देखिए जो काली भगवान है, उस काली जी हैं, तो उसको वहाँ क्या होगा? भगवान आपको प्लॉ फील्ड मतलब खेती के करने के लिए, मतलब जोता हुआ खेती होगा। देखिए ये खेती है, प्लॉ फील्ड है। ये क्या है? प्लॉ फील्ड। कोई दिक्कत? जोता हुआ खेत है काली जी के पास, ताकि वो खाना भी, अनाज भी देंगी। देखती हैं आप लोग पूजा करते हैं ना, तो उस चीज़ से लिंक करके रखिएगा। अगर भी पूछ देगा प्लॉ फील्ड कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लॉ फील्ड। दूसरा लिखिए, और लिखिए, प्लॉ फील्ड हो गया। उसके बाद लिखिए फायर अल्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फायर अल्टर्स एंड फायर पिट्स। ये कहाँ था? पिट्स मतलब गड्ढा, फायर अल्टर्स मतलब जहाँ यज्ञ, देखिए ये फायर अल्टर्स हो गया जहाँ यज्ञ वगैरह टाइप करते थे। ये देखिए फायर अल्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आग वगैरह का कुछ मिला है, जैसे में पूजा वूजा करते हैं ना, हवन वगैरह, तो आप याद है कि फायर अल्टर्स कहाँ करेंगे? फायर अल्टर्स काली जी। फिर लिंक करिए काली,
लिंक हो गया आपको काली, ठीक है, काली माँ का। फायर अल्टर्स कहाँ होगा, काली माँ, फिर आपको याद हो गया। और जब यहाँ पे काली जी का आपको ही पता है, एनिमल बोन्स पूछेगा, एनिमल बोन शोइंग एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। जो एनिमल बोन है, देखिए अब जो काली जी है वहाँ पे भी आपको पता है क्या होता है, जानवर वगैरह का बलि भी देते हैं लोग। कोलकाता में भी आप देखिएगा जाके काली माँ का जो मंदिर है, तो एनिमल बोन का शोइंग एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि एनिमल सेक्रीफाइस होता था, ठीक है, जानवर का बलि दिया जाता था। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े कालीबंगन में, पहला चीज़ कि ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, घग्गर रिवर के पास है, सिटी वॉल विद वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए होता है वेस्टर्न, ठीक है। प्लॉ फील्ड जोता हुआ फील्ड हम कहाँ मिले, काली जी के पास। फायर अल्टर्स, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। फायर अल्टर्स और फायर पेट्स कहाँ मिला आपको, कालीबंगन में। एनिमल बोन शोइंग एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, यहाँ पे एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस मिला एनिमल बोन का। आगे बढ़े देख लीजिए। तो ये बिना लिंक किए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए आप यहाँ से, देखिए सारा चीज़ मैं लिंक करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप राखी गढ़ी, थोड़ा सा राखी गढ़ी के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। किसके बारे में, राखी गढ़ी, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी कहाँ मिलेगा बताइए। पहली चीज़ याद रखने का कि राखी गढ़ी जो है लार्जेस्ट आईवीसी साइट है, सबसे बड़ा आईवीसी साइट्स कौन सा है पूछेगा तो आपको बताना होगा कौन सा है, राखी गढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, कहाँ है, देखिए इसके बगल में हरियाणा, कहाँ है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ था, राजस्थान। और एक चीज़ देखिए हम यहाँ पे भूल गए बताना आपको, ये जो राजस्थान कालीबंगन, कालीबंगन में एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक मिलता है, क्या मिलता है, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, मैं भूल गया था बताना, देखिए अभी ध्यान आ गया, अर्थक्वेक, ये याद रखिएगा, अर्थक्वेक का एविडेंस कहाँ मिलता है, काली जी के पास, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ठीक है। अब राखी गढ़ी में लार्जेस्ट आईवीसी साइट, ठीक है। पहले कौन था, पहले था मोहनजोदड़ो, लेकिन अब कौन सा है, राखी गढ़ी, क्योंकि अभी भी बहुत जगह मिल रहा है राखी गढ़ी में अवशेष आईवीसी साइट्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लार्जेस्ट आईवीसी साइट कौन सा है, राखी गढ़ी। आगे बढ़िए, तो इसमें से भी पूछेगा राखी गढ़ी के पास में ही आपको ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, ओल्डेस्ट आईवीसी साइट्स, सबसे पुराना आईवीसी साइट्स कौन सा है, देखिए भिवराना, ठीक है, भिवराना, आपको याद होना चाहिए, भिवराना ओल्डेस्ट आईवीसी साइट, ठीक है। कहाँ है ये आपको भी पता होना चाहिए, हरियाणा में, कहाँ है, राखी गढ़ी हरियाणा, ठीक है। आगे बढ़े, अभी यहाँ पे खुदाई अभी भी जारी है राखी गढ़ी में, एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई, स्टिल गोइंग ऑन मतलब अभी भी खुदाई क्या हो रहा है, चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो राखी गढ़ी हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये इसका बोले ना रिवर होना चाहिए ना जी। राखी गढ़ी 27 किलोमीटर है, कहाँ से, लिखिए 27 किलोमीटर फ्रॉम घग्गर रिवर, कहाँ से, घग्गर रिवर, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा, कोई दिक्कत। घग्गर रिवर से जो यहाँ पे केजी बताए थे ना, इसी से 27 किलोमीटर दूर क्या है, राखी गढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे लिखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें भी ग्रेनरी होगा, अनाज का स्टोर होगा, ठीक है, लेकिन ग्रेट ग्रेनरी नहीं, जो सबसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में था। इनसाइड आपको क्या बताता है, अगर इनसाइड होगा तो कहाँ होगा, मोहनजोदारो में, अगर आउटसाइड होगा सिटाडल के आउटसाइड तो कहाँ होगा, हड़प्पा में। यहाँ पे भी ग्रेनरी मिला, फायर अल्टर्स मिला, क्या मिला, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स आपको पता है क्या होता है, बता दिए, फोटो दिखा दी थी फायर अल्टर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखना है वो है ये गोल्ड फाउंड्री डिस्कवर,
मतलब फाउंड्री मतलब क्या होता है, एन होगा यहाँ पे, फाउंड्री। गोल्ड फाउंड्री मतलब होता है वर्कशॉप। क्या होता है वर्कशॉप, यहाँ पे आपको गोल्ड से रिलेटेड काम होता है, वो क्या होता है वर्कशॉप। तो ये कहाँ पाया गया हम लोग के लिए, ये पाया गया आपको कहाँ पे, राखी गढ़ी। कैसे याद रखेंगे गोल्ड फाउंड्री कहाँ पाया गया, राखी गढ़ी में। गोल्ड गोल्ड कब देते हैं आप अपने बहन को देते हैं, कब देते हैं गोल्ड वगैरह, राखी में। कब देते हैं, राखी में। तो लिंक हो गया राखी गढ़ी, लिंक हो गया आपको। गोल्ड फाउंड्री कहाँ, राखी गढ़ी। अगर आप बिना लिंक किए याद करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, बार बार कन्फ्यूजन होंगे, बार बार कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी भी 39 स्केलेटन पूछेगा। 39 स्केलेटन कहाँ से मिला है, स्केलेटन मतलब हड्डी वगैरह, कहाँ से मिला, राखी गढ़ी से। अभी इसका डीएनए टेस्टिंग चल ही रहा है। अगर इसके बारे में और पता चलता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा डेवलपमेंट आपको पता चलेगा। अब आजिए, अब इसमें समझ में आ गया ना। तो राखीगढ़ में इतना ही चीज़ जानना। ओल्ड लार्जेस्ट आईपीसी साइट, ओल्डेस्ट कौन सा है, बिरवाना। एक्सकवेशन, एक्सकवेशन स्टिल गोइंग ऑन, 27 किलोमीटर घग्गर रिवर से है, ठीक है। गोल्ड फैक्ट्री कहाँ है, राखीगढ़ी में। कैसे याद करेंगे मैंने बता दिया। 39 स्केलेटन, डीएनए टेस्टिंग अभी भी पूछेगा। 39 स्केलेटन वगैरह कहाँ से मिला है, तो आपको पता होना चाहिए राखीगढ़ी से, ठीक है। हम ऐसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम याद हो जाए, एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आ जाते हैं लोथल पे। किस पे आ जाते हैं, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात। आपको भी सबको पता होगा यहाँ लोथल कहाँ है, गुजरात, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे है, अभी रिवर बताइए। लोथल सिटी इज ऑन माउथ ऑफ साबरमती रिवर। कौन सा, ट्रिब्यूटरी कॉल्ड भगोआ। ये भगोआ नाम याद रखना है, भगोआ रिवर के ट्रिब्यूटरी नाम पे है, तो याद रखिएगा। बीएल, लोथल भगोआ रिवर, बीएल। मेरा नाम ही याद रखिएगा बालाजी, थोड़ा सा लिंक हो जाएगा। भगोआ रिवर के पास कौन सा है, लोथल। वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है पता है आपको, डॉकयार्ड ये होता है कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये मेन चैनल है पानी का, जो जिसमें जहाज़ वगैरह जाते, जो शिप वगैरह है वो जाते थे। यहाँ से साइड से निकाल के इसमें शिप लाते थे, ये इसको यहाँ पे पार्किंग करते थे ताकि हम रिपेयर कर पाए। मान लीजिए देखिए यहाँ पे चैनल बंद है ना, यहाँ से इसमें शिप को डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पानी निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद शिप का नीचे से क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, शिप का रिपेयर वगैरह भी करेंगे। तो डॉकयार्ड में माल स्टोर भी होता है, निकलता भी है, और शिप का रिपेयरिंग भी होता है, ठीक है। तो डॉकयार्ड, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉकयार्ड कहाँ मिलता है, लोथल में। तो ये डॉकयार्ड समझ में आ गया, मेन चैनल है। थोड़ा सा पानी इसमें निकाल के और इसमें डाल देते हैं ताकि जब शिप इसके अंदर चल जाए तो इसको बंद करके यहाँ से पानी को ड्रेन कर देंगे। देखिए पानी ड्रेन होकर फिर नदी में चल जा रहा है, देखें। तो यहाँ से निकाल देंगे पानी को, ठीक है, और यहाँ से ये भेज देंगे कहाँ, उधर। समझ में आ गया डॉकयार्ड। देखिए यहाँ से शिप जा रहा था इसे, उसको यहाँ से ऐसे घुसाया अंदर, ठीक है। ये पानी भरा हुआ आ गया शिप अपनी जगह पे जहाँ पे उसको लाना था, और नीचे से क्या करेंगे, ये बंद कर देंगे रास्ता, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला पानी बंद था, अब इसको यहाँ से खोलेंगे, ये पानी इतना रहता है कि ये यहाँ से स्टोर हो जाएगा। तो फिर इसको भी बंद कर देंगे, यहाँ खाली हो गया जगह, और यहाँ रिपेयर करेंगे, और फिर क्या होगा, इसको खोल देंगे जब इसको शिप को जाना होगा, और ये वाला पानी फिर से भर जाएगा, ठीक है। डॉकयार्ड आपको समझ में आया। अब यहाँ पे लिखिए, तो आपको जब पता है लोथल क्या है, ट्रेडिंग पोर्ट है, जहाँ से व्यापार आगे होता है, ट्रेडिंग पोर्ट है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बीड मेकिंग वर्कशॉप। बीड मेकिंग वर्कशॉप आपको पता है, लिख लीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। बीड मेकिंग वर्कशॉप, टेराकोटा, आपको पिछला बार भी बताया, अभी भी बताए थे। टेराकोटा, हॉर्स विगन, ज्वाइंट बरियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है, पूछता है एग्जाम पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ज्वाइंट बरियल, उसके राइस हस्क, क्या हो गया, राइस हस्क फाउंड,
ठीक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सबसे पहले आ जाइएगा, आप क्या ट्रेड डॉकयार्ड आपको समझ में आ गया, डॉकयार्ड ओल्ड ऑस्ट्रेलिया डॉकयार्ड, ये आपको समझा दिया फिगर। ये देखिए टेराकोटा हॉर्स फिगर, ऐसा हॉर्स फिगर मिला है यहाँ से, देखिए ये वाला समझ में आ गया टेराकोटा। ये देखिए आपको क्या है, देखिए लिखा है बीड मेकिंग वर्कशॉप, जो जहाँ पे बीड वगैरह ये सब बनता था, ये वर्कशॉप कहाँ मिला, वहाँ पे। ये देखिए राइस हस्क, क्या है ये, राइस हस्क है, क्या है, देखिए तीनों हो गया ना, बीड मेकिंग होगा, ट्रेडिंग पोर्ट हो गया, टेराकोटा हॉर्स फिगर का, ज्वाइंट बरियल। ज्वाइंट बरियल मतलब मैं आपको पिछला बार भी बताया था, देखिए राइस हस्क आपको पता है, चावल का हार्ड वाला पार्ट जो रिमूव कर देते हैं हम लोग। ये देखिए ज्वाइंट बरियल, एक संग दो आदमी को दफनाया गया है, ठीक है, याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए देखिए अब हम आपको याद कराने का तरीका बताया। राइस हस्क मतलब जो आदमी चावल खाएगा क्या होगा, लोथ होगा, लोथ मतलब मोटा होगा, तो लोथल याद हो गया। ज्वाइंट बरियल जो आदमी थोड़ा सा ये होता है, क्या कहा जाता है, एक संग दफनाया गया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, उससे लोग लोथल हो गया, लोथ जो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ये टेराकोटा हॉर्स फिगर, जो लोथ होंगे उन्हीं को हॉर्स चाहिए, चाहिए ना जी, जो लोथ होंगे मतलब मोटा आदमी होगा उसको घोड़ा चाहिए ना दूर तक जाने के लिए, ठीक है। बीड मेकिंग वर्कशॉप, बीड मेकिंग वर्कशॉप कहाँ, जो जो होता है देखे होंगे, सोना वोना बढ़ा रहता है मोटा नहीं, ठीक है, आप उसको लिंक करके याद करेंगे, लिंक हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अभी आपको ऑड लग रहा होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और एक पॉइंट लिखिए, कहाँ गया, एक पॉइंट और नोट कीजिए, बटन शेप्ड पर्शियन सिल डिस्कवर्ड, ये होता है एविडेंस ऑफ ट्रेड। सील मिला, सील मतलब बताए थे ना आपको, सील क्या होता है कि ऐसे धप्पा भारत सरकार का अशोक स्तंभ डाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सील हो जाएगा भारत सरकार का। इससे क्या पता चलता है, बटन शेप पर्शियन सील डिस्कवर्ड, एविडेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बारे में पता चलता है हमको। देखो यहाँ पे आ जाओ, एविडेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, ये देखो, ये एक ट्रेड हो गया, ये हो गया, ये सील है, इससे क्या पता चलता था कि ट्रेड होता था पहले, ठीक है। अब आप आ जाइए धोलावीरा में, किस में आ जाइए आप, धोलावीरा में, ठीक है, धोलावीरा में आते हैं। अब हम यहाँ लिखें, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए पेन चेंज, धोलावीरा किसके बारे में हम लिखेंगे, धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा एंड सूरकोटला दोनों एक साथ पढ़ाते हैं, एंड सूरकोटला, ठीक है। धोलावीरा आपको भी पता है गुजरात, धोलावीरा कहाँ, गुजरात वगैरह में, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, सूरकोटला भी गुजरात, धोलावीरा सूरकोटला कहाँ है, गुजरात लिख लेना। यही चीज़, ये चीज़ आपको याद करना है, कौन चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, पूछेगा थ्री टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम कहाँ था, थ्री टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम, ये कहाँ था, धोलावीरा में, कहाँ था, ये याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम पूछता है एग्जाम में, कहाँ था, धोलावीरा में, याद हो जाएगा आपको। अच्छा चलिए, धोलावीरा में धोला नाम आ रहा है, धोला, धोला मतलब धोना, धोना, ठीक है, धोना, ठीक है। तो ये धोलावीरा में इरिगेशन सिस्टम, ये याद रखें, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई, पानी, खेती के लिए इरिगेशन सिस्टम कहाँ मिला आपको, धोलावीरा में, ठीक है। धोलावीरा सूरकोटला कहाँ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, कहाँ लिख लीजिए, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम समझ में आ गया, इरिगेशन कहाँ, धोलावीरा, याद हो जाएगा, धोने के लिए, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, धोलावीरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े और आ जाइए आप, ये याद रखिएगा, थ्री टायर सिस्टम धोलावीरा, इरिगेशन सिस्टम धोलावीरा, ठीक है। तो ड्रेन वगैरह कभी पूछ देगा एग्जाम में कि ड्रेनेज वगैरह कहाँ था, पानी वगैरह के लिए, तो आपको याद होना चाहिए धोलावीरा। लार्जेस्ट वाटर टैंक भी यही मिलता है, लार्जेस्ट वाटर टैंक कहाँ पे मिलता है, धोलावीरा में। सूरकोटला जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे सूरकोटा में देखिए, सूरकोटा में बोन ऑफ हॉर्स मिला है, हड घोड़ों की, घोड़ा का कंकाल। क्या घोड़ा इंडिया में पाया जाता है नेचुरली, नहीं, घोड़ा को हम लोग इंपोर्ट किए थे, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किए थे, ठीक है। ये देखिए, ये आप आज ये धोलावीरा में देख रहे हैं,
ये यहाँ से पानी आता था, स्टोर होता था। देखिए ये स्टोरिंग एरिया था पानी के लिए, देखिए। और इरिगेशन के लिए फैसिलिटी था, ठीक है। तो बोलेगा आपको लार्जेस्ट वाटर टैंक कहाँ था, धोलावीरा। इरिगेशन सिस्टम, 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम कहाँ था। 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम मतलब हो गया है, जैसे कि आप जानते हैं जैसे अभी भी देखते होंगे कि एक लोअर लेवल पे काम होता है, उसके नीचे होता है, तो वैसे 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा, 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिंग, जैसे आज भी देखते थे कि लोअर लेवल पंचायत वगैरह, वैसे, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके बाद आ जाइए सुप्त गेंदौर। किस पे आ जाएंगे, सुप्त गेंदौर। उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, दाइमाबाद में, जो हमको बस इतना ही बताना है, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, इसमें कॉपर चैरियट मिला है। कॉपर चैरियट मतलब कॉपर का बना हुआ ये घोड़ा का ये मिला हुआ है, कॉपर बना हुआ। और इससे क्या होता है, चैरियट मतलब होता है, जो आप लोग देखते होंगे महाभारत वगैरह, जो उसमें ऐसे अर्जुन बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए, उसको चैरियट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ मिला आपको, दाइमाबाद में कॉपर वाला मिला। किसका चीज़ का मिला, कॉपर का बना हुआ है ये पूरा, ठीक है। अब आ जाइए सुप्त गेंदौर। सुप्त गेंदौर आपको पता है, सुप्त गेंदौर के बाद में आ जाइए, ये कहाँ है, बलूचिस्तान। ये पहले लिख लीजिए, लेकिन ये पोर्ट सिटी है, क्या है, पोर्ट सिटी ऑन मकरान कोस्ट। ये नाम याद रखिएगा, पूछेगा, मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, ये पूछता है एग्जाम में, बलूचिस्तान, ठीक है। ये आपको पता है सुप्त गेंदौर के बारे में, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी, या शुरू में भी बताया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आजिए आगे बढ़े। तो मतलब आपको 2 पोर्ट सिटी मिल गया, 2 पोर्ट सिटी मिल गया, कौन कौन सा, एक लोथल और एक सुप्त गेंदौर। कौन सा, सुप्त गेंदौर, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप छानूदारो में, कौन सा में, छानूदारो। मैप जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, उससे आप सारा मिला लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद आप एक एक चीज़, सबसे पहले पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ये कहाँ है आपको, ठीक है, 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो। कहाँ, 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो। देखिए ना यहाँ पे 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो, ये मैप में देखिएगा, जो जो बोल रहे हैं आप मैप में देखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए 130, यहाँ कहाँ गया, बहुत सारा, देखिए ये कितने सारा मैं पिक्टोरियल ला के लाया ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए ये छानूदारो हो गया, ये मोहनजोदारो हो गया, इससे ये 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ें, 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो, नोट कीजिए, 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है। लेकिन नो सिटाडेल, ये कहाँ पे, मुझे सिंध पाकिस्तान में, कहाँ है ये, सिंध बताना भूलिए, पाकिस्तान में, ठीक है, मोहन, ठीक है। नो सिटाडेल, बहुत इंपॉर्टेंट, सिटाडेल, ये क्या होता है, सिटाडेल आपको बता दिया, जो हाई पोजीशन पे रहता था जो शहर, उसको सिटाडेल थी। इसमें सिटाडेल छानूदारो में नहीं है, देखिए, ठीक है, नो सिटाडेल। ये छानूदारो में बहुत सारा छान छान के, ऐसे याद रखना, छान छान के कुछ पूरी वगैरह, तो इंडस्ट्री था, मिनी फैक्ट्रीज, क्या मिनी फैक्ट्रीज, बहुत सारा फैक्ट्रीज था ऑफ वेरियस फिगर, ठीक है, सील्स वगैरह, बहुत सारा फैक्ट्रीज यहाँ पे मिला है। इंक पॉट का फैक्ट्री मिला है, याद रखिएगा, इंक पॉट, ठीक है, ठीक है। इसमें यही होस्टेड ऑफ बीड फैक्ट्री, बीड फैक्ट्री भी मिला है। जब आप एमसीक्यू अब लगाएंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो मैंने बैक में पढ़ाया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप एमसीक्यू ट्राई कीजिएगा, मैं खुद भी आपके लिए लाऊंगा, हाँ। अब ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो क्या होगा यहाँ पे, आपको आर्टिशियंस होंगे ना जी, जो काम वगैरह करेंगे, तो लिखिए सेटलमेंट विथ लॉट्स ऑफ आर्टिशियंस एंड वॉज एन इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल टाउन में बहुत लोग
हो गया। उसके बाद आपको बस देखिए ये इंपॉर्टेंट साइट थे जिसके बारे में आपको जानना है, बस इसके बाद जानना है लोकेशन। जैसे रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ साइट कहाँ है? पंजाब में, कोई दिक्कत नहीं। कोट डीजी, कोट डीजी कहाँ है? कोट डीजी कहाँ है? सिंध में। कहाँ है? सिंध में। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर कहाँ है आपको? ठीक है, आपको वेस्ट ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न मोस्ट, मतलब मेरठ के पास पड़ता है ये। कहाँ पड़ता है? मेरठ के पास। कहाँ पड़ता है? मेरठ यूपी में। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ यू IBC। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं है IBC। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम जानेंगे, थ्योरी ऑफ। देखिए आपने सारे साइट्स के बारे में जान लिया, सारे साइट्स के बारे में जान लिया, कौन चीज़ कहाँ है सबसे पहले वो जानना है, कौन से नदी के किनारे जो जो बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब आप जितना जानना था उतना जान लिया, आप MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आज ये मैं आप बता रहा हूँ, IBC में पूछेगा कभी मेंस में, थ्योरी ऑफ डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हुआ? थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, बहुत सारे लोग थ्योरी कैसे IBC डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन मतलब ख़त्म कैसे हो गया, उसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना होगा ना। तो क्या लिखेंगे? लिखिए मैसिव अर्थक्वेक। क्या लिखेंगे? पेन चेंज कर लेते हैं। मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव अर्थक्वेक। आपने अगर पढ़ा है तो मैंने अर्थक्वेक बताया ना, बताइएगा। मैंने बताया है कि अर्थक्वेक आपको कहाँ मिला एविडेंस। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक का एविडेंस आपको बताना है अर्थक्वेक कहाँ, कौन से IBC मैसिव अर्थक्वेक कौन से IBC के साइट में पाए गए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। एंड फ्लड, फ्लड डिस्ट्रॉय साइट्स, सिटीज। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है देखिए, मैसिव अर्थक्वेक बहुत बड़ा भूकंप आता है और पूरा, मतलब थ्योरी दे रहे हैं जो भी हिस्टोरियंस हैं, अब क्या क्या थ्योरी दे रहे हैं वो आपको जानना है। मैसिव अर्थक्वेक, बहुत बड़ा भूकंप आया जिससे लोग को बहुत क्षति पहुंची और वो मर गए। दूसरा है फ्लड, फ्लड डिस्ट्रॉय सिटी, बाढ़ अचानक आ गया जो सारे लोग को डुबा दिया। ठीक है, ठीक है। दूसरा पढ़ लीजिए, शिफ्टेड ऑफ रिवर इंडस एंड सरस्वती, ड्राइंग ऑफ घग्गर रिवर, घग्गर रिवर एंड हकरा। ये घग्गर रिवर को ही हकरा कहा जाता है। ठीक, पहले हम बता देते हैं। जैसे ये घग्गर रिवर इंडिया में कहा जाता है, जैसे ये घग्गर रिवर पाकिस्तान में घुसता है उसको हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान में हकरा कहेंगे और इंडिया में उसको घग्गर कहेंगे। पूछ सकता है कभी क्वेश्चन कि घग्गर रिवर इन पाकिस्तान कॉल्ड हकरा। ठीक है, अब क्या हो, दूसरा रीज़न, पहला रीज़न हो गया कि अर्थक्वेक आया या मैसिव फ्लड आया, मैसिव अर्थक्वेक आया, ये मैसिव फ्लड आया जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा रीज़न है रिवर अपना मार्ग शिफ्ट कर लिया, जैसे इंडस रिवर इतने सालों में अपना रास्ता बदल लिया, सरस्वती रिवर जो अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, ड्राइंग मतलब सूखा, ये जो घग्गर मेनली इस पर डिपेंड है। घग्गर रिवर जो इंडिया में कहते हैं और पाकिस्तान में उसको वही रिवर को हकरा कहते हैं, ये भी क्या हो गया? सूख गया। आगे बढ़े, मतलब दूसरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इसका मतलब क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट, डिक्रीज्ड रेनफॉल, क्या किया? डिक्रीज्ड रेनफॉल एंड इंक्रीज एरिडिटी। ये लिख लीजिएगा पॉइंट, इंक्रीज्ड एरिडिटी। इसका मतलब क्या हो गया? जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा पड़ने लगा और रेनफॉल क्या हो गया? कम हो गया, बारिश कम हो गया, तो एरिडिटी बढ़ गया। तो ये वन ऑफ द रीज़न हो गया।
जो हिस्टोरियन आपको बता रहे हैं कि भाई सीधा बात है, आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग के पास इरिगेशन के फैसिलिटी बस आप एक जगह देखे, ठीक है, इरिगेशन का फैसिलिटी बस आप एक जगह देखे जहाँ पे सिंचाई का पानी पहुँचता था, वो है धोलावीरा, आपको बताए थे। इसके बाद यहाँ पे मेनली ये लोग किस पे डिपेंड थे, फ्लड पे, और दूसरा फ्लड पे और रेनफॉल पे। तो फ्लड फ्लड का रेनफॉल डिक्रीज हो गया तो फ्लड आएगा नहीं, तो क्या हो गया, तो ड्रॉट से लोग डेथ हो गई, ठीक है। चौथा पॉइंट, नो परमानेंट इरिगेशन, अरे यार, नो परमानेंट इरिगेशन मेजर्ड, कोई एक परमानेंट इरिगेशन मेजर नहीं था, लीड्स टू लेड टू फूड सिक्योरिटी स्कार्सिटी, फूड का कमी होने लगा, ठीक है। नो परमानेंट इरिगेशन, कोई इरिगेशन मेजर नहीं था, केवल एक धोलावीरा को छोड़कर, उसके बाद क्या होगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। देखिए रीज़न बता रहे हैं आपको, एक रीज़न, दो रीज़न, तीन रीज़न, चार रीज़न, पांच रीज़न, अब छठा आ जाइए, आर्यन इन्वेजन, कहा जाता है आर्यन का इन्वेजन, ठीक है, आर्यन आने लगे, फॉरेन अटैक होने लगा, ठीक है, वन ऑफ द रीजन, ठीक है। आगे बढ़े, फॉरेन अटैक होने लगा, सातवां, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो जो माना जाता है, ये देखिए दो तीन पॉइंट जो माना जाता है, आप लिखिए। लेट हड़प्पन फेज had population shifted to east direction, ईस्ट गेंजेटिक प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेट हड़प्पा में है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे जैसे लेट हड़प्पा फेज आता है, जैसे मैंने आपको बताया था 1400 तक, ठीक है, 1400 तक, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या होते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो गंजेटिक प्लेन की तरफ मूव होने लगे, ठीक है, किसके तरफ, गंगा की तरफ। कैसे पता चलता है, ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब वैदिक एज आता है उसमें अब गंगा का मेंशन आ जाता है। इसके बाद 1400 के बाद मैं आपको वैदिक एज पढ़ाऊंगा, इसके बाद आएगा वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गंगा नर्मदा का मेंशन हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वो गंगा की तरफ मूव होने लगे, नर्मदा की तरफ मूव होने लगे, ठीक है, विंध्या की तरफ मूव होने लगे। तो ये आपको पता चलेगा कि इसके लास्ट के जो लेट हड़प्पा के फेज थे, उसमें लोग कहाँ मूव होने लगे, गेंजेटिक प्लेन में मूव होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाता है आपको, क्या, राखी गढ़ी और रोपर पंजाब में जो है, दे आर लेट फेज ऑफ आईबीसी, ये लेट फेज है ऑफ लेट फेज ऑफ आईबीसी। सो क्या बताता है, सो पॉपुलेशन शिफ्ट टू गेंजेटिक प्लेन, पता चल रहा है ना जी, ये पता चल रहा है ना कि लेटर जो ये राखी गढ़ी रोपर जो पंजाब में है, राखी गढ़ी हरियाणा, दे आर लेट फेज ऑफ आईबीसी, लास्ट के फेज है आईबीसी का। सो इससे पता क्या चल रहा है कि पॉपुलेशन जो इधर थे वो कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, गेंजेटिक प्लेन के पास, ठीक है। और सबसे देखिए, अब कुछ उतना जानने का जरूरत नहीं है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जान के रखिए, मलुहा, ये वर्ड मलुहा, क्या, ये अब यहाँ तक हो गया थ्योरी में, मलुहा, स्पेलिंग गलत हो गया, मलुहा, ये मेरे से एक एग्जाम में पूछ दिया है, फिर से स्पेलिंग गलत हो गया, मलुहा होता है, मलुहा, ठीक है, मलुहा। ये क्या होता है, लिख लीजिए, पहले मैं बता, नेम गिवन बाय मेसोपोटामियन टू आईबीसी पीपल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, नेम गिवन बाय जो मेसोपोटामिया इराक के लोग थे, वो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग को क्या कहते थे, मलुआ,
जो मेसोपोटामियन के लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग को क्या कहते थे? मलुआ। और एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझ में मलुआ क्या था? मोहनजोदारो के मेसोपोटामियन लोग जो इराक के थे वो क्या कहते थे? मलुआ। क्या कहते थे? मलुआ, आईबीसी के लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी तक आयरन का यूज़ नहीं हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉपर, कॉपर एज, ठीक है, या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्या कहते हैं इसको? आयरन नॉट यूज़। ये अभी तक याद रखिएगा, आयरन नॉट यूज़। मैं आयरन का यूज़ आपको बताऊंगा, ये कब होता है पूछेगा, आयरन का यूज़ कब चालू होता है? लेटर वैदिक एज में। कब? लेटर वैदिक एज। जो वैदिक एज अब पढ़ाएंगे इसके बाद पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको। हमें अच्छा लगेगा कि आप जो ये क्लास देखें साइट्स ऑफ आईबीसी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि कैसा लगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बताया कैसे याद होगा, कहाँ पे क्या पाए हैं, और होप करेंगे कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। और कमेंट में बताइए, इसके आगे मैं वैदिक एज के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।